क्या 2026 के विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकारें बनाएंगे या ये 2029 में देश की राजनीति की दिशा भी तय करेंगी? नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु रिपोर्ट। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को सिर्फ राज्य तक सीमित मत समझिए। ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के रुझानों का सही संकेतक है और 2029 के लोकसभा चुनावों की कहानी की शुरुआत भी इन्हीं से हो सकती है। इस साल कई बड़े राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल, तमिल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। हर राज्य की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और समीकरण है और हर नतीजा 2029 तक की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करता है। ये चुनाव दिखाएंगे कि जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है, क्या वे विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व और पहचान को। साथ ही अगर विपक्ष एकजुट दिखता है और बेहतर प्रदर्शन करता है तो 2029 तक यह बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाने में मदद करेगा। राज्य स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों का तालमेल भी देखना जरूरी है, जैसे केरल और बंगाल में सत्ता का समीकरण और तमिलनाडु में गठबंधन की भूमिका। ये सभी राष्ट्रीय रणनीति पर असर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टक्कर सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक रुख के लिए भी अहम है। तमिलनाडु में दक्षिण भारत की राजनीति और गठबंधन की भूमिका साफ दिखती है। केरल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा और बीजेपी की कोशिशें भी बड़े पैमाने पर रणनीति को प्रभावित करती है। यानी ये चुनाव केवल 5 राज्यों की राजनीति तक सीमित नहीं, ये नेशनल मूड, जनता की प्राथमिकताएं और पार्टियों की ताकत का बड़ा परीक्षण है। 2026 के रुझान हमें बताएंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर मुकाबला कड़ा रहता है तो 2029 की टक्कर भी दिलचस्प रहने वाली है और अगर किसी पार्टी को साफ बढ़त मिलती है तो 2029 की दिशा काफी हद तक तय हो सकती है। तो हाँ, 2026 के चुनाव सिर्फ राज्य सरकारें तय नहीं करेंगी बल्कि 2029 की राजनीति की कहानी की शुरुआत भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये चुनाव सच में 2029 की दिशा तय करेंगे? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए अंशु रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।